हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी वर्मा के भी चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.16 ये क्वेश्चन कह रहा है two wires of equal length, one of aluminum and the other of copper, have the same resistance. स्टूडेंट हमारे पास दो वायर दिया गया है, दो वायर है, चलिए दो वायर है जिसमें से एक आपका किसका है, एक आपका वन ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, लाइक दिस मान लेते हैं। चलिए और दूसरा स्टूडेंट एक वायर दिया हुआ है कॉपर का, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, और दोनों का लेंथ भी सेम दिया हुआ है स्टूडेंट, लेंथ भी सेम दिया हुआ है और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। चलिए ठीक है, ओके नाउ मतलब अगर इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है, ये आपका कॉपर का वायर स्टूडेंट हो गया और रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R है। नाउ क्वेश्चन आगे स्टूडेंट कह रहा है विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, ये दो वायर में से कौन हल्का होगा, लाइटर होगा, मतलब किसका वेट या किसका मास कहें कि कम होगा, ठीक है। हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। आपको रो एल्यूमिनियम मतलब रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए, साथ ही साथ रिलेटिव डेंसिटी भी आपका एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन कैसे सोचेंगे, समझ सकते हैं कि आपको भाई मतलब फाइनली हमको ये चेक करना है कि कौन लाइटर है कौन हल्का है, मतलब उसका फाइनली हमको मास देखना है कि किसका मास कम है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मास स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे आप समझ सकते हैं। डेंसिटी आपको दिया गया है, एल्यूमिनियम का अलग है, कॉपर का डेंसिटी, कॉपर का भी डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्लियर है। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से स्टूडेंट मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, चलिए ठीक है हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए मास अगर हम लोग एल्यूमिनियम का मास लिखें, ध्यान दीजिएगा एल्यूमिनियम का मास, तो एल्यूमिनियम का स्टूडेंट मास कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का मास के लिए इसका वॉल्यूम लिखना होगा, एल्यूमिनियम का मास के लिए इसका वॉल्यूम, चलिए यहाँ पर लिखते हैं एल्यूमिनियम का मास, एल्यूमिनियम का मास अगर लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका A1 मान लेते हैं या AAL मान लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को AAL फॉर एल्यूमिनियम, और उसी तरह इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा फिगर को स्टूडेंट चेंज कर देते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है स्टूडेंट, सिर्फ ये दिया गया है कि आपका लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कुछ अलग है। चलिए ठीक है लेंथ सेम है, मतलब एग्जैक्टली कुछ इस टाइप का फिगर बनाना सही होगा। अभी तो पता नहीं है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा है या कम है, चलिए देख लेते हैं, इन जनरल मान लेते हैं, चलिए कुछ इस टाइप का कुछ अलग बना देते हैं तो ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगा स्टूडेंट, ठीक है। लेंथ तो आपका सेम ही है, लेंथ तो आपका सेम ही है, दिस इज योर कॉपर वायर, ओके। नाउ तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्टूडेंट मान लेते हैं ए कॉपर, ACU, चलिए ठीक है। अब जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ पता है, डेंसिटी पता है, तो स्टूडेंट हम लोग इसका मास लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये जो रिलेशन है हमारे पास इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं मास इक्वल्स टू वॉल्यूम। इसका स्टूडेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AL है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, मीन्स AAL एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इनटू इसका डेंसिटी। देखिए एल्यूमिनियम का डेंसिटी आपको दिया हुआ, दिस इज योर 2.7, ओके। सिमिलरली स्टूडेंट हम कॉपर के लिए भी इसका मास लिख सकते हैं, कॉपर के लिए इसका मास लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से लेंथ में मल्टीप्लाई कीजिए ACU इनटू इसका लेंथ, इसका भी लेंथ L है और इसका डेंसिटी आपको ये दिया हुआ है 8.9, ओके। नाउ स्टूडेंट तो चलिए अब हमको चेक करना है कि किसका मास का वैल्यू ज़्यादा है किसका कम है, तो ऐसा करते हैं इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आप देख सकते हैं
मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, जब आप स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो L और L आपका दोनों का लेंथ चूंकि सेम है कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इनटू दिस इज 2.7 डिवाइडेड बाई 8.9। क्लियर स्टूडेंट? अब जाहिर सा बात है, अब फाइनली ये रेशियो का वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को इस रेशियो का इसका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं थर्ड। स्टूडेंट एक क्लू और भी दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया है इनफैक्ट कि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस सेम है और लेंथ भी सेम है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट हम लोगों का ध्यान जाएगा R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्योंकि वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ रहा है, लेंथ आपका फाइनली कुछ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस सेम है, मतलब कि वहाँ से हमारा शायद इसका वैल्यू निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर के बराबर है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। चलिए ठीक है, नाउ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए से, ये एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी, रो इंटू एल इसका लेंथ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AAL। ओके, सिमिलरली कॉपर का हो जाएगा इसका रेजिस्टिविटी रो CU इंटू इसका लेंथ डिवाइडेड बाई इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ACU। क्लियर है, दोनों का लेंथ सेम है। यहाँ से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं A एल्यूमिनियम को इधर ले जाते हैं तो मतलब फाइनली A एल्यूमिनियम बाई A कॉपर। ठीक है, और ये A एल्यूमिनियम इधर चला गया तो A रो कॉपर नीचे आएगा, मतलब रो एल्यूमिनियम बाई रो कॉपर। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। नाउ यहाँ से दोनों का रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से इनफैक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। रो एल्यूमिनियम कितना है 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई रो कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज गिवन 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ से आप समझ सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये 263 डिवाइडेड बाई 172, मतलब कि दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो निकल चुका है, और ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, मतलब बाई 3 एंड 4, 3 and 4। ठीक है, ये जो इसका वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर, ये क्या हो जाएगा, ये इस रेशियो का वैल्यू कितना है 263 डिवाइडेड बाई 172, यहाँ पर ये पहले से था आपका 2.7 बाई 8.9, पॉइंट को आप हटा भी सकते हैं यहाँ पे, डिसिमल दोनों ऊपर नीचे होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट जब इसका वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू आता है दिस इज ऑलमोस्ट 0.46, ऑलमोस्ट इसका वैल्यू स्टूडेंट जो आता है दिस इज 0.46, मतलब ये ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू जो है मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई मास ऑफ कॉपर, इसका वैल्यू 1 से कम आया, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा से डिवाइड किए होंगे, तभी तो ओवरऑल इसका रेशियो, इसका जो वैल्यू है ये 1 से कम हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि कॉपर का जो मास होगा निश्चित रूप से एल्यूमिनियम के मास से ज़्यादा होगा, नीचे वाला का वैल्यू ज़्यादा होगा, तभी तो ये रेशियो का वैल्यू 1 से कम आया है। मतलब स्टूडेंट फाइनली आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो मास है वो कॉपर के मास से कम है, दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेट निकल जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉपर का जो वेट होगा वो एल्यूमिनियम के वेट से ज़्यादा होगा। फिक्स लेंथ के लिए अगर दोनों का लेंथ सेम लेंथ हो और सेम रेजिस्टेंस हो तो हमेशा कॉपर का जो वेट होगा एल्यूमिनियम के वेट से ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि कौन हल्का है, तो हल्का है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिनियम इज लाइटर, ये हल्का है। और साथ ही साथ स्टूडेंट आगे यहाँ पर पूछ रहा है हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड ओवर ओवरहेड पावर केबल्स। स्टूडेंट
ओवरहेड पावर केबल्स में जहाँ पर 11 के भी 33 के भी वायर स्ट्रेंथ के वायर वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर नॉर्मली हम लोग इसी कारण से मेनली एक ये भी कारण होता है कि एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर जो है जिसका मास ज़्यादा होता है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है, तो उसके ब्रेक करने का, सैग करने का चांसेस ज़्यादा होता है। सैग करना मतलब वो जितना ज़्यादा सैग करेगा वो उतना ज़्यादा अनसेफ होता है। क्लियर है? ग्राउंड क्लियरेंस उतना उसका कम होगा। तो इन सब कारणों से हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट हमेशा एल्यूमिनियम वायर ही यूज करते हैं ओवरहेड पावर केबल्स के केस में। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।